बच्चों, प्रथम वीडियो में मैंने गोधूली पाठ से पहली कविता गुरु नानक जी के द्वारा जो लिखी गई थी उसकी परिचर्चा मैंने किया था। आज जो पूरक पुस्तक है वर्णिका, जिससे कि 10 अंक के मार्क्स आते हैं, आप संपूर्ण कहानी को व्हाइट बोर्ड पर देखें और जो मैं सुना रहा हूं इसे श्रवण करें। मैंने गुरु नानक में एक लाइन बताया था आपको कि गुरु प्रसादी राखिले, अर्थात गुरु के प्रत्येक शब्दों को प्रसाद समझकर ग्रहण करना चाहिए। आप चिंतन मग्न होकर इस पाठ को सुने। मैं उस कहानी शुरू करता हूं। दही वाली मगम्मा, यह कहानी श्रीनिवास ने लिखा। वर्णिका पुस्तक में 5 कहानियां पढ़नी है और पांचों कहानी 5 राज्य की है। यह कहानी कर्नाटक की है, इसलिए इस कहानी का नाम कन्नड़ कहानी है। लिखने वाले श्रीनिवास बाबू, जिनका मूल नाम था मास्ती वेंकटेश अयंगर। ये अपने कन्नड़ साहित्य के इतिहास में इनका अपना विशेष प्रभाव रहा। अपने साहित्य के माध्यम से इन्होंने ज्ञानपीठ पुरस्कार भी प्राप्त किया। इनकी जितनी भी कहानियां हैं सब सारगर्भित है, व्यावहारिक है, लौकिकता से परिपूर्ण है और सामाजिक परिप्रेक्ष्य के दृष्टि से बहुत उच्च कोटि की है। प्रस्तुत कहानी दही वाली मगम्मा, जो कन्नड़ भाषा में था, लेकिन इसका हिंदी रूपांतरण B.R. नारायणन ने किया। प्रस्तुत कहानी में लेखक ने बताया कहानी की मुख्य नायिका दही वाली मगम्मा है और यह अपना भरण पोषण दही बेचकर करती है। कर्नाटक में अबलूर के पास एक छोटे से गांव में यह रहती है। दही वाली मगम्मा अपना जीवन गुजर बसर ऐसे वैसे जैसे तैसे न जाने कैसे कैसे एकमात्र माध्यम दही बेचना है। वह बारी पर दही बेचती थी। बोर्ड में 3 नंबर का क्वेश्चन पूछता है, बारी का क्या अभिप्राय है? उत्तर लिखेंगे आप कि जब कोई वस्तु महीने भर उधार के रूप में दिया जाता है और महीने के अंत में पैसे लिए जाते हैं तो यह प्रचलित पद्धति बारी कहा जाता है, जो वर्तमान समय में अब नहीं है। मगम्मा दही बेचकर गुजारा करती थी। मगम्मा को एक पुत्र हुआ, शादी के बाद एक पुत्र हुआ और फिर न जाने उसके पति कहाँ चले गए, मर गए, खो गए, कोई उसका प्रमाण नहीं है, जिसका मगम्मा को बड़ा दुख पहुंचा है, बड़ा आघात लगा। लेकिन जीवन है, इसे तो उसे जीना ही था। फिर वह अपने काम में लग गई। उसे इस बात का पूर्ण आत्मविश्वास था कि एक न एक दिन मेरा पुत्र बड़ा होगा और मेरे सारे दुख दूर हो जाएंगे। यही सब्र करके गोद में बच्चा, माथे पर दही गली गली बेचती थी। जब यह दही बेचने जाती थी तो लेखक के घर अवश्य जाती थी। लेखक की मां को यह मां जी कहकर संबोधित करती थी, अपना दुखड़ा सुनाया करती थी। एक दिन जब वह अपने
घर के विषय में बता रही थी तो लेखक की माँ ने उसे समझाने का प्रयास किया और कहा, घर के दुखड़ा को हर किसी के पास बांटना नहीं चाहिए। समझाने का काम किया। और वह जब जाती थी मगम्मा तो पान और सुपारी लेखक की माँ दे दिया करती थी। बोर्ड में 1 नंबर का क्वेश्चन, दही वाली मगम्मा कहानी के लेखक मान कथावाचक कौन है? जब वाचक शब्द का प्रयोग रहेगा तब लिखाएगा श्रीनिवास। लेकिन विगत परीक्षा में देखी गई है कि कभी कभी पूछता है दही वाली मगम्मा कहानी की कथावाचिका कौन है। तो जब वाचिका शब्द का प्रयोग हो जाए, स्त्रीलिंग का प्रयोग हो जाए, तब लेखक की मां लिखना है। चूंकि लेखक ने यह जो कहानी लिखी वह अपने मां से सुना और तब लिखा गया। मगम्मा का पुत्र धीरे धीरे बड़ा होता चला गया। 16 संस्कार होते हैं, उसमें एक संस्कार वैवाहिक कार्यक्रम है। मगम्मा ने उसका विवाह भी तय किया और उसकी पत्नी आई। मगम्मा की जो बहू आई उसका नाम था नजम्मा। मगम्मा की बहू नजम्मा। ऑब्जेक्टिव के लिए एकदम मार्क रखना है कि इसकी बहू का नाम क्या था? नजम्मा। दोनों साथ साथ रह रहे थे, बेटा बहू और मगम्मा। लेकिन बहू के आने के कुछ ही दिनों के बाद दोनों में वाद विवाद होने लगा। हर रोज का रोना, हर रोज का गम। एक दिन ऐसा नहीं गुजरता था कि मगम्मा सुबह से लेकर शाम तक खुश रहती थी। यह इतना शारीरिक मेहनत करती थी, फिर भी इसे तनिक सी प्रसन्नता नहीं थी। बहू और सास के बीच विवाद यह सदियों से चलता आया। लेखक ने अप्रत्यक्षतः बताना चाहा है कि यदि हम चाहें तो इस विवाद को दूर किया जा सकता है। उसके कई रूप हैं, कई आधार हैं। मगम्मा को नजम्मा से अर्थात बहू से विवाद के 2 प्रमुख कारण थे। विवाद का पहला कारण यह था कि बहू अपने पति पर अपना अधिकार मानती थी और मां अपने पुत्र पर अपना अधिकार माना करती थी। अधिकार क्षेत्र को लेकर दोनों के बीच विवाद था। और दूसरा विवाद का कारण यह था कि जब कभी बहू अपने बेटा को मारती थी तो बीच बचाव करने के लिए मगम्मा चली जाती थी। वह नहीं चाहती थी कि इतना छोटा बच्चा को यह मारती पीटती क्यों है। जब वह बचाने जाती तो यह बहू को अच्छा नहीं लगता था। ये 2 कारणों से विवाद था। एक दिन तो ऐसा हुआ जब बहू को डांटी, थोड़ी बात कही तो उसने इसका बड़ा अपने ऊपर प्रभाव लिया और कहा, मेरा बेटा है, जैसे आपने बेटे को जन्म दिया मैं भी दिया हूं, हमें पूरा पूरा अधिकार है। वह चुप रह गई, कुछ नहीं बोल पाई। एक दिन जब मगम्मा दही बेचने चली गई तो घर के बर्तन बहू और बेटे ने निकालकर अलग करके रख दिया। जब उधर से मगम्मा आई, देखा तो पल भर के लिए वह किम कर्तव्य विमुख हो गई। यह क्या?
अब हमें क्या करना चाहिए? अरे जिसके लिए हमने इतनी लंबी जीवन खींचते जा रहे हैं, दही बेचकर राई राई पाई पाई जिस बेटे के लिए जोड़ रहे हैं, आज वह चुप है। मगम्मा जब लेखक के माँ के पास बैठती थी तो कहा करती थी, माँ जी अच्छी अच्छी साड़ियाँ पहना कीजिए, अच्छी ब्लाउज पहना कीजिए। पति का जो मस्तिष्क होता है ना, वो इधर उधर भटकता रहता है। अरे आप जब घर में रहती हैं तो साधारण साड़ी पहन लीजिए। पुरुष को हमेशा रिझा कर रखना चाहिए, नहीं तो वो इधर उधर गली में भटकता रहता है। लेखक की माँ मुस्कुरा कर कहती, बात तो ठीक कहती हो, लेकिन तुम ठीक से रहा करो। कभी कभी उससे पूछती थी कि इतनी महंगी ब्लाउज का कपड़ा कैसे दिया, इसकी सिलाई कैसे लेता है। इन सबों से उसकी मानसिक स्थिति को वह जानना चाहती थी, जो यह स्वयं कहा करती थी। मगम्मा अपना खाना पीना अलग बनाने के लिए सोच लिया, चूंकि वह अलग कर ही दिया था। एक दिन सारी सीमाओं का अतिक्रमण कर गया बेटा और बहू ने। बहू अपने मायके चली गई और साथ में अपना बेटा को भी ले गई। मगम्मा का बेटा भी साथ चला गया। अब घर में अकेले रहने लगी मगम्मा। अरे पराया ऐसा होता था कि जब वह दही बेचने के लिए जाती थी तो थोड़ा सा कटोरी में पोते को दही दे दे, एक आध पैसा दे दे, आलिंगन कर ले और फिर चली जाती थी। फिर लौट कर आती थी, फिर उसे दुलारती पुचकारती थी। आज वह उसे कुछ भी करने के लिए घर में अब कुछ नहीं बचा। पति थे, रहे नहीं, बेटा था, साथ नहीं दिया। एक दिन मगम्मा जब दही बेचकर आ रही थी तो रास्ते में एक बगीचा था, जहां उसी के गांव का रंगप्पा नाम का एक व्यक्ति था, जो रंगीन मिजाज का व्यक्ति था। वह जुआरी था। उसने मगम्मा की राह रोक ली और उससे कहा, हम अभी संकट में हैं, तुम हमें थोड़ा कर्ज दे दो। जब खेत में रागी उपजेगा ना, उसको बेचकर हम तुम्हें लौटा देंगे। नारी अबला होती है, बेचारी अबला थी, डर गई और उसने हामी भर दिया और किसी तरह से पिंड छुड़ाकर घर आई। जब यह समाचार बेटे और बहू को पता चला कि गांव का ही एक व्यक्ति जिसका नाम रंगप्पा है, वह माँ जी से पैसा ठगना चाह रहा है, तो बहू ने सास को मनाने के लिए एक तरकीब निकाली और वह अपने बेटे को सास के पास भेज दिया। उसे यह पूर्ण विश्वास था कि जब बेटा को हम भेज देंगे, अर्थात मगम्मा जब अपने पोते को देखेगी, उससे खेलेगी, कूदेगी, बातचीत करेगी, लगता है फिर वह रंगप्पा को पैसा नहीं देगी। ऐसा ही हुआ। जब पोते आए मगम्मा के, मगम्मा उससे घुल मिल गई, खेलने लगी और कई जगह सुनाने भी लगी, देखो तो बित्ते भर का लड़का माँ बाप को छोड़कर मेरे पास चला आया। अरे क्यों नहीं आएगा, हम जो उसे प्यार देते हैं, हम उसे मिठाई देते हैं, हमसे ज़्यादा मांगेगा, लेकिन इसको माँ बाप के पास रहना चाहिए था, लेकिन देखो मेरे पास आ गया है। अपना स्वाभिमान वो दिखा रही थी, हम में कितना लाड प्यार की भावना है।
रंगप्पा अपना पैसा मांगने के लिए आ गया। अपना पैसा कहाँ, कर्ज का पैसा मांगने आया था। और ये कर्जा वो शक्ति के आधार पर लेना चाहता था, क्योंकि वह जान चुका था कि मगम्मा को अपने बहू बेटे से बनाव नहीं रहता है। रंगप्पा को उसने स्पष्ट कह दिया, मैं तुम्हें धन नहीं दूंगी। कुछ दिनों के पश्चात बहू भी आ गई, बेटे भी आ गए, सब मिलजुल कर साथ साथ रहने लगे। इस प्रकार प्रस्तुत कहानी में श्रीनिवास ने बताया कि मगम्मा एक ग्रामीण महिला थी, अशिक्षित थी, लेकिन परिवार को जोड़ने की शक्ति उसमें थी। वह टूटे हुए परिवार को फिर से जोड़ने में सक्षम हुई। एक दिन मगम्मा अपने घर में घूम रही थी, काम कर रही थी, और अचानक एक कौवे ने माथे पर चोंच से मार दिया। वह जाकर बहू से बोली, लगता है ना अब हम ज्यादा दिन नहीं बचेंगे, क्योंकि कौवे ने मेरे माथे पर चोंच से मारा है। जो यह बताता है कि मगम्मा अंधविश्वासी भी थी। जब आपको मगम्मा का चरित्र चित्रण करने के लिए आएगा परीक्षा में, आता है 3 नंबर का क्वेश्चन आता है, तो चरित्र चित्रण में लिखिए, पॉइंट में बना करके दीजिएगा, ज्यादा अंक उठेंगे आपके, 3 के 3 मिल जाने ही चाहिए। दही वाली मगम्मा कहानी की प्रधान नायिका मगम्मा है। मगम्मा एक ग्रामीण संस्कृति में पली और बढ़ी है, और बाल्याकाल से युवावस्था और वृद्धावस्था तक जीवन में सुख का उपभोग नहीं कर पाया, लेकिन परिवार को जोड़ कर रखने का सामर्थ्य हम उसमें पाते हैं। इसीलिए वह टूटे हुए परिवार को फिर से जोड़ने में कामयाबी हासिल किया। एक लाइन यह भी लिखिए कि मगम्मा एक अंधविश्वासी थी, क्योंकि जब उसने अपने बहू से कही कि कौवे ने माथे पर प्रहार किया है, चोंच से मारा है, अब हम नहीं बचेंगे, जो यह बताता है कि नहीं, मगम्मा अंधविश्वासी भी थी। धन्यवाद।